मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो हम निकल चुके हैं अपने अगले डेस्टिनेशन के लिए। हम थे कूर्ग में और कूर्ग में हम दो जगह जहाँ ठहरे थे वो अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ कूर्ग वाली सीरीज़ में जाइए और वहाँ पे मतलब इसके पीछे वाले जो व्लॉग्स थे उसमें क्लिक कीजिए और देखिए हमने कितने सारे मज़े किए कूर्ग में। और जो दो प्रॉपर्टीज़ में हम रहे थे वो बहुत अच्छी थी, सुपर पेट फ्रेंडली प्रॉपर्टीज़ थी। तो चीका ऐश ने बहुत एंजॉय किया। तो अभी हम निकल चुके हैं कूर्ग से और अब हम जा रहे हैं उडुपी में। तो एग्जैक्ट उडुपी में नहीं जा रहे हम, उडुपी से थोड़ा सा दूर एक बहुत ही खूबसूरत डेस्टिनेशन है, खूबसूरत जगह है। क्या है आपको थोड़ी देर में वीडियो में पता ही चलेगा। तो कूर्ग में जहाँ हम ठहरे थे वहाँ से हम निकले और जो हमने डेस्टिनेशन डाला है उडुपी का, तो लगभग 5 घंटे की जर्नी थी और 229-30 कुछ और किलोमीटर्स दिखा रहा था। तो हम लोग निकले लगभग 10:15 बजे और ब्रेक वेक लेके आई थिंक हम लोग थोड़ा खाना वाना खा के तो ऑलमोस्ट 4-5 बजे पहुँचेंगे आराम से। बट कोई नहीं, रास्ता एंजॉय करते करते जाएंगे, आपको भी दिखाएंगे कि रास्ता कैसा है कूर्ग से उडुपी का। तो चलिए व्लॉग की शुरुआत करते हैं। बोलते हैं गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। अपनी आज की जर्नी बहुत ही सेफ और सुरक्षित हो। तो हमने जस्ट मैडिकरी बाईपास किया, मतलब मैडिकरी से ही हमने एक टर्न लिया और ये अभी हम नेशनल हाईवे 275 पर ही है। ये 2 लेन हाईवे है और हमें इस पर अभी जाना है लगभग 80-85 किलोमीटर्स इसी हाईवे पे जाना है। तो काफ़ी ट्विस्ट एंड टर्न्स है। ये देखिए रास्ता कैसा है। तो ये पूरा रास्ता ट्विस्ट एंड टर्न्स वाला 2 लेन हाईवे ही है। आज का हमारा जो स्टे है वो बहुत ही एक अमेजिंग स्टे होने वाला है बिकॉज वो है राइट ऑन द बीच। तो ये अभी हम क्रॉस कर रहे हैं सुलिया करके एक गांव है, काफ़ी बड़ा सा गांव है और काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे खाने पीने की भी है। ये देखो अपनी पुरानी गाड़ी डस्टर, वन ऑफ आवर फेवरेट गाड़ी बहुत अच्छी गाड़ी थी यार, है ना। और कर्नाटका में बहुत दिखी हम लोग को डस्टर के ट्रिप से याद आ रहे हैं क्या आपको? हम गए थे ना काफी ट्रिप, हिमाचल ट्रिप भी की थी डस्टर से। सबसे लंबी वही थी ना फर्स्ट ट्रिप। सबसे लंबी तो वो नहीं थी, सबसे लंबी थी नेपाल वाली। नहीं डस्टर में, डस्टर में है कि नहीं? हाँ, यहाँ पे बहुत दिख रही है हम लोग को। सबसे लंबी मस्त गाड़ी है यार। गोवा कितने बार गए थे फिर और पता नहीं, याद नहीं आ रहा। आसपास तो बहुत ही गए थे पुणे के। खोपरा नहीं बनता है इसमें, पतला मल एकदम। अच्छा। वो नारन नहीं बनाता है इसमें, प्योर इडली है। ये साल में 3-4 बार नहीं आता है। कभी अभी इस टाइम बारिश के टाइम दिसंबर के अंदर, उसके बाद नहीं मिलेगा। ये देखिए, उसके बाद मामूली ग्रीन ही मिलता है। येलो कलर का देखिए, सही है। एकदम पतला था। अच्छा, कसं खायचं? स्क्रैप करो। वाह, सही है। तो ये हमने नारियल पिया, इसको लोकल लैंग्वेज में कहते हैं गेंदे। 80 रुपीज़ का था और पतली मलाई होती है बिल्कुल और बहुत मीठा पानी था। तो जैसे ही इन्होंने हमें बताया भैया ने कि
ग्रीन वाले का पेड़ अलग होता है और ये जो येलो ऑरेंजिश जो है इसका पेड़ अलग होता है। तो मस्त था ये। हाँ वो 3 महीने ही मिलता है। हाँ, या 3 बोल महीने रहे ही थे, मिलता वो है। 12 महीने मिलते हैं। ग्रीन वाला तो अपने आप ही मिलता है। हाँ, ये ये वाला 3 अपने यहाँ नहीं मिलता और ये 3 महीने यहीं पे लोकल मिलता है। तो मज़ा आया ये, ठीक है। अभी तो ये आ गया है पुट्टूर करके कोई जगह है और यहाँ से अभी उडुपी में हमारा स्टे दिखा रहा है 130 किलोमीटर्स, लगभग 2 आवर 38 मिनट्स। अराइवल टाइम दिखा रहा है 3:33। एक छोटा सा ब्रेक ले लिया हमने चिकाएश के लिए अभी, तो उनको पानी वानी दे दिया और उनका नेचर कॉल हो गया। अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी हम लोग नेशनल हाईवे 275 पर ही है और 16 किलोमीटर्स अभी इसी रास्ते पे जाना है बता रही है गूगल लेडी। आगे फिर देखते हैं क्या है। In 600 meters, join with National Highway 275, National Highway 75. तो हम लोग नेशनल हाईवे 275 से अभी मेन हाईवे को कनेक्ट कर रहे हैं। ये बंद है क्या अंकल? बंद है, बंद है आगे। क्लोज क्लोज। गो ऑन हाईवे अदर साइड। ओके, थैंक यू। यहाँ पे यार हिंदी काफ़ी सारे लोगों को नहीं आती तो थोड़ी सी दिक्कत होती है, बट मोटा मोटी मतलब लोग समझ लेते हैं और हेल्प करते हैं। 1-2 बार उनको बोलना पड़ता है और हमको भी थोड़ा समझना पड़ता है। तो अभी हमने ये ऑटो वाले भैया से पूछा तो उन्होंने बोला कि ये वाला जो रास्ता है बंद है, उस वाले सर्विस लेन से हमें हाईवे को कनेक्ट करना है। तो 275 अभी ख़त्म हो गया। अभी मेन बड़ा हाईवे है शायद नेशनल हाईवे 75, तो अभी उसको कनेक्ट करते हैं और 4 लेन हाईवे होगा शायद। अभी देखते हैं, ऊपर जाएंगे तो दिखाते हैं आपको। For 8 kilometers National Highway 75 आणि मग National Highway 73. हम निकले खाना खा के, बहुत ही मस्त जगह हम लोग को सरप्राइजिंगली मिल गई। और अभी गूगल पे देखा तो उनको रिव्यूज़ भी अच्छे खासे हैं। आई थिंक ऑलमोस्ट 700-900 रिव्यूज़ है और 4.8 की रेटिंग है। तो जी फिश थाली में काफ़ी सारा था, मतलब 85 रुपीज़ में एक्चुअली बहुत ज़्यादा चीज़ें उन्होंने सर्व की। यहाँ पे एक बॉइल्ड राइस करके होता है जो लोकल राइस है, रेड राइस होता है आई थिंक वो, क्योंकि रेडिश दिख रहा था। तो उसने हमें चॉइस बोला था कि वाइट राइस चाहिए या बॉइल्ड राइस चाहिए। हमने बॉइल्ड राइस बोला था। थोड़ा सा मोटा भी होता है वो एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल वाइट राइस जो हम खाते हैं। और तीसरा दिया था जो कि मेरा फेवरेट है, मुझे बहुत पसंद है वो था। फिर फिश करी थी, उसमें छोटा सा एक पीस था सार्डिन का और करी भी अच्छी थी, बहुत टेस्टी थी। और अचार दिया था। फिर उसके साथ जो सूकट होता है, मतलब जो प्रॉन्स का सूखा होता है वो दिया था। और छाछ भी आता है उसके साथ, बटर मिल्क, वो भी बहुत टेस्टी था। जो मसाला छाछ टाइप होता है ना वैसा था, मतलब फ्लेवरफुल था बहुत ज़्यादा। तो 85 रुपीज़ में यार मतलब क्या सही है। हम लोग तो शॉक ही हो गए कि हाउ कैन दे अफोर्ड इतना सारा देना, बट बहुत टेस्टी था। एंड जगह भी बहुत नीट क्लीन थी, स्टाफ अच्छा था, वेलकमिंग था, पेट फ्रेंडली जगह थी। चिकाएश भी हम लोग लेके गए, मतलब उनके ऊपर भी सिटिंग थी बट हम लोग ऊपर नहीं गए, नीचे की साइड जो सिटिंग थी वहाँ पे हम बैठे
गाड़ी भी पार्किंग अच्छी मिल जाती है आपको। और सबका बिल हम लोग का आया 654 रुपीज़। जो सबसे महंगा था वो था सुरमई फ्राई, जो था 359 कुछ और रुपीज़ का। और वही अच्छा नहीं था, मतलब इनफैक्ट जो फिश थी ना वो फ्रोज़न लग रही थी, फ्रेश नहीं लग रही थी। और रवा फ्राई, जो रवा ऊपर का था वो भी ऐसे टूट रहा था, मतलब फ्रेश नहीं लग रहा था एकदम। लेकिन जो दूसरी फिश थी डिस्को करके बुल्स आए, वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी, वो बहुत टेस्टी लगी। वो हमने तवा फ्राई बोली थी, उसमें मसाला फ्राई ऑप्शन भी था, लेकिन उसने मसाला लगा के ही दिया हम लोग को। तो बहुत टेस्टी थी, बहुत फ्रेश थी एंड हार्डली कुछ 129 और रुपीज़ का था वो। आप डेफिनेटली यहाँ पे आके ट्राई कर सकते हो, मिस्ड करके जगह है, आप ध्यान में रखिएगा। हम पहुँच चुके हैं मैंगलोर। वहाँ पे हमने बोर्ड देखा, लिखा हुआ था वेलकम टू मैंगलुरु द एजुकेशन सिटी। और अभी 5 किलोमीटर के बाद हम बड़ा जो हाईवे है NH66 नेशनल हाईवे 66 को कनेक्ट करेंगे। तो 5 किलोमीटर अभी मैंगलुरु के अंदर से ही हमें जाना है। तो ये हम लग गए NH66 को मैंगलोर से, और अभी इस रास्ते पर हमें जाना है लगभग 48 किलोमीटर्स सीधे सीधे हाईवे पे। सिग्नल है शायद, इसीलिए अभी यहाँ पे रुक रहे हैं। NH66 पर ही चलते आ रहे हैं सीधे सीधे। और अभी हमारा जो स्टे है वो बस 10 मिनट में आने वाला है। 6.7 किलोमीटर दूर दिखा रही है और अभी बज रहे हैं ऑलमोस्ट 4:55। तो 5-10 मिनट में हम लोग पहुंचने चाहिए अपने डेस्टिनेशन। अभी यहाँ से 4 किलोमीटर बाद एक कोटा विलेज रोड करके आता है, वहाँ पे हमें लेफ़्ट टर्न लेना है। तो दिखाती हूँ आपको जब ये आएगा तो। और ये हमने NH66 छोड़ दिया और अभी जा रहे हैं लेफ़्ट। ये कोटा विलेज रोड है और 7 मिनट में हम पहुँच जाएंगे अपने डेस्टिनेशन। 2.5 किलोमीटर अंदर की तरफ जाना है हमें। छोटा सा रोड है, देखिए। तो ये उडुपी से एक्चुअली लगभग आधे घंटे दूर पड़ता है। उडुपी मेन मार्केट अगर आप यहाँ से डालेंगे तो जी मैप्स के हिसाब से आधा घंटा लगता है। तो एग्जैक्ट उडुपी में नहीं है, उडुपी से थोड़ा दूर है, लेकिन जो व्यूज़ आने वाले हैं वो आपको थोड़ी देर में पता ही चलेगा कि कितना खूबसूरत है। तो जी हम पहुंच गए हैं, यहीं पे एंड करते हैं और आपको दिखाते हैं हम पहुंच गए हैं अपने डेस्टिनेशन उडुपी में। तो नेक्स्ट व्लॉग में आपको दिखाते हैं कि हम कहाँ ठहरे और यहाँ पे उडुपी में क्या क्या मज़े करने वाले हैं। मिलते हैं आपसे अपने अगले व्लॉग में। बाय बाय एंड वूफ वूफ।